लड़की पूरी तरह से छोटे ट्रक के प्यार में पड़ गई। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि इस ट्रक की अपनी चेतना होनी चाहिए। कार्ल एक जर्जर ट्रक से हारने के बाद बहुत परेशान था। उसने $1 लाख के पुरस्कार के साथ एक रेसिंग प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। यह देखकर ऑटो रिपेयर बॉस जैक ने भी ट्रक का पूरा कायापलट कर दिया। ट्रक इतना खुश था कि वह तेजी से दौड़ रहा था। कुछ दिनों के साथ रहने के बाद ट्रक ने लड़की को अपना प्यार और शब्द दिखाए। वह लड़की को खेल जीतने में मदद करने के लिए दृढ़ थी। उसने सोचा कि यह जीतना जरूरी है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से खेल से एक रात पहले कार्ल, रेसिंग भगवान जिसने लगातार 8 चैंपियनशिप जीती थी, चुपके से छोटे ट्रक के साथ छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन छोटा ट्रक निश्चित रूप से उसे अपना रास्ता नहीं बनाने देगा। कार्ल ने बस हुड खोला और छोटे ट्रक के लड़के के मूत्र से हमला किया। क्रोधित कार्ल छोटे ट्रक को तोड़ना चाहता था, लेकिन वह सीधे सामने के हुड से उड़ गया और जमीन पर गिर गया। कार्ल समझ नहीं पा रहा था कि उसे छोटे ट्रक ने क्यों पीटा। इस समय छोटे ट्रक का मालिक अचानक आ गया। कार्ल ने लड़की को एक तरफ खींच लिया और कहा कि अगर लड़की कल रेसिंग गेम जीत जाती है तो कार्ल अपनी स्पोर्ट्स कार लड़की को दे देगा, लेकिन अगर लड़की हार जाती है तो छोटा ट्रक कार्ल को दे दिया जाएगा। लड़की को लंबे समय से कार्ल की स्पोर्ट्स कार से प्यार था। वह तुरंत कार्ल को छोटे ट्रक को दांव के रूप में इस्तेमाल करने देने के लिए सहमत हो गई। हालांकि छोटे ट्रक ने उनकी बातचीत सुन ली। छोटा ट्रक बहुत दुखी था। अगले दिन तक छोटा ट्रक अभी भी लड़की को छोड़ने की भावना में डूबा हुआ था, लेकिन छोटा ट्रक अभी भी लड़की से प्यार करता था। जैसे ही रेस का झंडा उठाया गया, दोनों कारों ने तुरंत एक्सीलेटर पर पैर रखा और 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ गई। स्पोर्ट्स कार जीतने की लड़की की खुशी छलक रही थी। यह देखकर कि उसकी गति कार्ल के बराबर थी, लड़की ने जल्दी से छोटे ट्रक से स्पोर्ट्स कार जीतने में मदद करने के लिए गति बढ़ाने को कहा। यह सुनकर छोटे ट्रक ने तुरंत रेस जीतने की इच्छा खो दी। फिनिश लाइन पार करने से पहले छोटे ट्रक ने एक्सीलेटर पर पैर रखा। लड़की जानबूझकर खेल हार गई। स्पोर्ट्स कार को उड़ते हुए देखकर लड़की ने ट्रक को कोसा फिनिश लाइन पार करने से पहले, लेकिन ट्रक कुछ भी कहना नहीं चाहता था, क्योंकि चाहे वह जीते या हारे, लड़की ट्रक को छोड़ देगी। ट्रक को बेरहमी से घसीटते हुए देखकर लड़की को एहसास हुआ कि उसके सभी वर्तमान सम्मान ट्रक ने जीते हैं। लड़की ने कार्ल को ढूंढ लिया और ट्रक वापस लेना चाहती थी, लेकिन कार्ल ने कहा कि ट्रक को कल रात कार दुर्घटना प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा गया था। यह अनुमान है कि यह स्क्रैप धातु का ढेर बन गया है। जब लड़की कार दुर्घटना प्रतियोगिता में पहुंची तो ट्रक को दर्जनों ट्रकों ने टक्कर मारी थी, लेकिन खोया हुआ ट्रक बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर रहा था। मतलब जैसे ही मॉन्स्टर ट्रक अखाड़े में प्रवेश करता है, छोटे ट्रक के पास जाने के लिए केवल एक ही रास्ता होता है, मौत। लड़की तुरंत अखाड़े में भाग गई। उसने छोटे ट्रक से माफी मांगी, उम्मीद है कि छोटा ट्रक उसे माफ कर देगा और वापस लड़ेगा। लेकिन जैसे ही लड़की ने माफी मांगी, मॉन्स्टर ट्रक रुक गया और सीधे लड़की की ओर बढ़ा। छोटा ट्रक लड़की को चोट लगते नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ाई और लड़की की ओर बढ़ा। एक बहुत बड़ा बैकफ्लिप किया। लड़की वापस कार में आ गई। ऐसा लग रहा था कि छोटा ट्रक छोड़े जाने के दर्द को भूल गया था, वापस लड़ने के लिए तैयार था। मॉन्स्टर ट्रक के लगातार दबाव का सामना करते हुए छोटे ट्रक ने तुरंत गति बढ़ाई और मॉन्स्टर ट्रक के पीछे आ गया। फिर दूसरे ट्रकों को स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने छलांग लगा दी। यह हवा में उड़ गया और मॉन्स्टर ट्रक को टुकड़ों में कुचल दिया। खेल जीतने के बाद ट्रक बिना कुछ कहे मैदान से चला गया। मैगी और हर्बी के बीच की दरार आखिरकार मिट गई।